हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, तो हम लोग आज मैथ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, जहां से क्वेश्चन मतलब कि अब आपका बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। आज हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा साथ। यह नहीं कि थोड़ा सा देखें और बिल्कुल अभी तो बेसिक से है तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि हमें आता है, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से ही लगे रहेंगे इसमें तभी जाके मज़ा मिल पाएगा उनको। थोड़ा सा इंटरेस्ट जग पाएगा उनके अंदर कि वो आगे भी देखें। नहीं तो पता चलेगा कि कुछ बच्चे होते हैं बीच से आ गए 4-5 वीडियो ख़त्म होने के बाद, सर इसके बारे में बताइए। तो अगर वो नहीं देखे रहेंगे तो हमें भी परेशान करेंगे, अपने खुद परेशान होंगे। इससे उनको लगेगा कि सर इसी जगह से वीडियो स्टार्ट किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं, आप लोग बिल्कुल भी स्टार्टिंग से देखेंगे। फर्स्ट वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है। अपने फ्रेंड को बताइएगा कि यूपीएसआई, बिहार एसआई, जितने भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, अब तो देख रहे हैं आप ना, हम लोग एक मुहिम वगैरह छिड़े हुए हैं, पूरे यूट्यूब चैनल वाले छिड़े हुए हैं। एग्ज़ाम पक्का होगा, 100% होगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, रेलवे एनटीपीसी का जब तक डेट नहीं निकाल देते हैं तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल करेंगे। आप लोग देखिएगा बस, ठीक है। आप लोग बने रहिए चैनल पे, हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार चाहे सरकार रहेगी या फिर रोजगार आएगा हम लोग के पास, ठीक है। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकता है। यही सरकार रोजगार दे दे, मतलब कुछ भी करके हम लोग को एक बार एग्ज़ाम का डेट निकलवा ही लेना है, ठीक है दोस्त। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्षेत्रमिति से। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग बस सपोर्ट करिए हम लोग का, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी आया है फिलहाल में वीडियो, एक हम लोग हैशटैग नाम से मैम वीडियो बनाई है, और हैशटैग SSC, हैशटैग रेलवे विवाद पर। आज भी हो सकता है शाम को आए, मतलब 5 तारीख को आया था ना, शायद 5 तारीख को आया था। तो एग्ज़ाम तो होके रहेगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि एग्ज़ाम ना हो। एग्ज़ाम होके रहेगा जब तक हम लोग हैं, जब तक यूट्यूब चैनल वाले बड़े बड़े लोग हैं, तब तक एग्ज़ाम ऐसा हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। रहेगा, एग्ज़ाम होगा, आप लोग देखते रहिए और बनाए रखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा नज़र। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता है, जीरो है, वो भी जानेगा, ठीक है। मेंसुरेशन 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 का मतलब हो गया क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति हिंदी वाले देखेंगे अपना क्या करना है। हिंदी दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता रहे। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का मतलब हो जाता है क्षेत्रफल और परिमिति। इसका मतलब हो जाता है क्षेत्रफल और परिमिति। क्षेत्रफल प्लस परिमिति, परिमिति हो जाता है ना। क्षेत्रफल प्लस परिमिति। क्षेत्रफल मतलब एरिया हो जाता है भाई आपका इंग्लिश में, एरिया। इसका मतलब आपको पता है पेरीमीटर वगैरह निकालते हैं। अगर आपका पॉलीगॉन है तो पेरीमीटर निकलता है, अगर सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस निकलता है। तो इसका मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। इस तरह निकालते हैं। अब देखिए, जो क्षेत्रमिति है वो 2D भी होता है, 3D भी होता है। 2D भी और 3D भी। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ऐसे ही होता है ना, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो केवल 2 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति क्षेत्रफल और परिमिति होते हैं। एरिया पैरामीटर आपको पता है, क्योंकि इसका जो हम लोग बीमा निकालते हैं, इसकी बीमाएँ 2 होती हैं ना। बीमाएँ अगर पूछा जाए यूनिट कितने होते हैं तो आप बताएंगे बीमाएँ इसके 2 ही होते हैं, 2 होंगे। जैसे कि हम लोग अगर एरिया निकालते हैं तो बीमा क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर। यूनिट जो आता है मीटर स्क्वायर में आता है। अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो मीटर में आता है, मतलब कि मीटर स्क्वायर के लिए लेंथ गुणे ब्रेड्थ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो करना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग याद रखेंगे मीटर स्क्वायर या फिर मीटर। 2D में, 3D में आप लोगों को पता है वॉल्यूम वगैरह निकलने रहते हैं, जिसको हम लोग उठा देते हैं। जैसे आपका गोला हो गया, गोला हो गया, स्पेयर यानी, और आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब आ जाते हैं आपके 3D में। तो 3D इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, पहले 2D पूरा फिनिश करेंगे अच्छे से। अगर आप लोग इतना देख लिए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन में 2D में स्टार्ट करेंगे। अब इसमें पता है हम स्टार्ट करने वाले, ध्यान से देखिएगा। आप लोग पॉलीगॉन जानते होंगे, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन बहुत लोग सुने होंगे। पॉलीगॉन का मतलब हो गया जिसमें पॉलीगॉन 3 पॉलीगॉन होता है, 4 पॉलीगॉन होता है, 5 पॉलीगॉन वाले चित्र बनाए जाते हैं ना, इमेज। तो अगर 3 पॉलीगॉन की बात करता है, पॉलीगॉन्स
इसमें तीन भुजाओं से बनी हुई पॉलीगॉन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे त्रिभुज के आकार का। यह त्रिभुजा से बना हुआ, 3 भुजा से बना हुआ पॉलीगॉन हो गया त्रिभुज। इस तरह 4 भुजा में क्या आ जाएगा आपका, आयत भी आ सकता है, आयत भी आ सकता है, और आपका वर्ग स्क्वायर भी हो सकता है। ये 4 भुजा। 5 भुजा देखेंगे तो इस तरह 5 भुजा वाला बन जाएगा आपका, ठीक है। मतलब खटभुज भी बन जाएगा। तो ये सब हो गया पॉलीगॉन, जिनको 3 या फिर 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से मिलकर बनाया जा सकता है, वही पॉलीगॉन होता है ना, ठीक है। तो पॉलीगॉन अगर समझ में आया है तो आप लोग देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया है। अब देखना स्टार्ट करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब समबाहुभुज। समबाहुभुज। अगर हम लोग 3 भुजा से मिलकर बनाए हुए पॉलीगॉन की बात करते हैं तो आप समबाहुभुज की बात करेंगे, जैसे कि त्रिभुज या त्रिभुज। समबाहुभुज है तो सबका साइड ए होगा। अब इस पॉलीगॉन में अगर पूछ लिया जाए आपका, इसके भुजाओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं, या फिर इस तरह कर लीजिए, पॉलीगॉन में 1 2 3 भुजा हो गया, 3 के बाद 4 5 6 7 8 इस तरह, यानी कि n भुजाओं वाले चित्र को या फिर फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। n भुजाओं तक जो होते हैं। तो इसी तरह 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो हम लोग को पता है यह हो गया 3 भुजा वाला। अब एक चीज़ और जान लेते हैं हम यहाँ पे, अगर यह 3 भुजा वाला है तो n = 3 हो गया। अब इस 3 भुजा के लिए अब हमको इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल पता होना चाहिए। एक्सटर्नल को टोटल कितने का बनेगा इसका, यह वाला इंटरनल हो जाता है। अगर इसी को ऐसे बढ़ा देते हैं तो बाहर वाला जो एंगल हो जाता है, देखिए इसको ऐसे बढ़ा देंगे, जो बाहर वाला एंगल हो जाएगा वो एक्सटर्नल एंगल हो जाता है ना। तो बाहर वाले एंगल को एक्सटर्नल बोलते हैं, अंदर वाले को इंटरनल एंगल बोलते हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे कि इंटरनल एंगल क्या होता है और एक्सटर्नल एंगल, मतलब कि किसी भी पॉलीगॉन का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल कैसे पता करते हैं। और लास्ट में एक विकर्ण के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, किसके विकर्ण कैसे पता करते हैं हम लोग। विकर्ण यानी कि आपके डायगोनल भी होते हैं ना, इसमें भी डायगोनल 4 भुजा वाला जो स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसमें डायगोनल होंगे। तो डायगोनल भी कैसे पता करते हैं हम लोग, इसको भी जान लेंगे। बट डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग रखेंगे फार्मूला में और आपके सामने परिणाम होगा। तो हम लोग आज देख लिए कि यह हो गया 3 भुजा वाला, तो n = 3। इसके लिए फार्मूला होता है किसी भी इंटरनल एंगल को निकालने के लिए, ध्यान से देखेंगे, 2a - 4 × 90। 2a के प्लेस पे n रख दीजिए आप, 2n - 4 इसको × 90। अब यही अगर n आपका n क्या है, भुजा है, n बराबर भुजा। अगर 3 भुजा वाला है तो हमको तुरंत पता, यहाँ पे रखेंगे और पता चल जाएगा कितने डिग्री का एंगल इंटरनल एंगल टोटल बनेगा। n बराबर 3 के लिए यानी 2 × 3 - 4 × 90। 2 3 6 - 4 2 × 90 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा, 180 डिग्री का एंगल। लेकिन टोटल हमको पता चला है टोटल एंगल है, मतलब टोटल इंटरनल एंगल कितना आ गया इस वाले पॉलीगॉन का, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ 3 साइड्स पॉलीगॉन, या फिर पॉलीगॉन लिख लीजिए आप, त्रिभुज का। अब ट्रायंगल लिख लिए, रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब कि सारे साइड सेम होते हैं। तो अब इसका अगर देखा जाए टोटल, अगर एक भुजा का निकाल, ये टोटल कितना आ गया 180 डिग्री। लेकिन अगर हमको एक साइड का निकालना हो, इसी वजह से पहले बोल दिया गया था रेगुलर पॉलीगॉन। जब रेगुलर पॉलीगॉन बोला गया है तो मतलब एक साइड, मतलब एक एंगल अब कितना होगा ये पता करने के लिए जो n = 3 है बस इसी से डिवाइड कर दीजिए। टोटल एंगल में भुजा से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा किसी एक साइड का, यानी 60 डिग्री। एक साइड का एंगल कितना हो गया मेरा, 60 डिग्री एंगल का, 60 डिग्री का कोई एक एंगल होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर यही चीज़ हम यहाँ पे बना दें ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यही ट्रायंगल को हम यहाँ बनाएं, इसी ट्रायंगल को यहाँ बना दिए। अब अभी हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल आया है, 60 डिग्री आया है, यह भी 60, इसी तरह यह भी 60, सारे 60 आ गए। अब इसको बढ़ा दिए आगे इस तरह, इसको भी बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए, मान लीजिए इसको इधर बढ़ा दिए और इसको भी इधर बढ़ा दिए। ध्यान से देखेंगे इन तीनों को एक तरफ बढ़ा दिया गया। तो आप लोग को पता होगा लीनियर
पेयर से, एक लीनियर पेयर लॉ नियम होता है, लीनियर पेयर नियम से कि जो भी एक लाइन पे डिग्री बनती है, जैसे यह पूरा 180 डिग्री बनेगा, लीनियर, यहाँ पे लिखेंगे आप बाई लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए ये लीनियर पेयर है ये पूरा, तो यहाँ पे 60 है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, और यह भी 120 डिग्री, इसी तरह यह भी 120 डिग्री, 120 120 120, यह बन गया 120 डिग्री बाहर वाला, एक का पता चला। लेकिन टोटल अगर हमको पता है, टोटल भी एक्सटर्नल एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप लोग याद रखेंगे, टोटल इंटरनल पूछा जाए तो 180 किसमें, ट्रायंगल में। लेकिन कोई भी पॉलीगॉन हो, एवरीथिंग, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसमें चाहे 4 भुजा वाला हो, चाहे 6 भुजा वाला हो, चाहे 8 भुजा वाला हो, उसमें हमेशा एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो टोटल कितना हो गया, 120 प्लस 120 प्लस 120 यानी 360 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब अगर एक का पता होगा, या फिर आपको अगर मान लीजिए यह नहीं पता होता, 120 120 इस तरह नहीं पता होता, तो आपको बस ये पता रहना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल का जो एडिशन होता है किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री होता है। अब 360 में किसका डिवाइड करेंगे, रेगुलर साइड का, मतलब 3 साइड है इस ट्रायंगल में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एक कम 3 दूनी 6। अब जब 120 पता हो गया तो अब आप इंटरनल भी पता कर सकते हैं। इंटरनल के लिए अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, 120 जब ये पता हो गया तो इंटरनल कितना हो जाएगा, 60 ही तो आएगा, क्योंकि हमको पता है एक लीनियर पेयर पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब 120 पता हुआ तो ये 60 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग चतुर्भुज की बात करते हैं। अगर जिसको अभी तक नहीं समझ आया वो अब समझ जाएंगे। एक चतुर्भुज की हम लेते हैं, देखिएगा 4 भुजा वाला ले लेते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब स्क्वायर है आपका, यह स्क्वायर होता है ना जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए ए ए ए। अब इसमें हमको ये वाला साइड पता करना है। अब ये वाला साइड अगर नहीं भी पता है हमें, अगर सॉरी ये वाला साइड अगर पता है, मान लीजिए इस साइड पता है, एंगल पता करना है हमें। अगर एंगल नहीं पता है, यह कितना है, यह कितना है, यह कितना है, यह कितना है, और हम लोग फार्मूला भूल जाएं, मतलब फार्मूला जो बताया गया आपको 2n - 4 × 90, अगर ये फार्मूला भूल जाते हैं, बाई जो है नहीं याद आता है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से सब मामला डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम में बैठते समय, है ना। तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, बस हमको यह याद रखना है, किसी एक लीनियर लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, यह 180 डिग्री पूरा होगा, यह 180 डिग्री होगा। इसी तरह अभी बताया गया है, चाहे जितने भी पॉलीगॉन हो, चाहे 3 भुजा वाले हों, चाहे 4 भुजा वाले हों, चाहे 5 भुजा वाले हों, कोई भी पॉलीगॉन हो, उस पे मतलब कोई भी बहुभुज हो, उसका एक्सटर्नल एंगल जो बनता है, टोटल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन्स, ठीक है, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 लिख देंगे। अब कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नमा देखो 4, हाँ 4 9 36, बचा कितना, ये 0, एक 0 आ गया, 4 9 36 0, मतलब कि हर एक्सटर्नल एंगल कितना का होगा, 90 90 का होगा। एक्सटर्नल एंगल सबका कितना होगा, 90 90। इस तरह हम लोग एक्सटर्नल पता कर लिए। अब बाय द वे यह फार्मूला अगर भूल गए हैं, तो जब यह 90 है तो हमें पता है कि लीनियर, किसी भी लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर बन रहा है, ये लाइन पूरा, तो यह जब 90 है तो यह बचा 90, 180 डिग्री हुआ, तो इस तरह पता चल गया 180 डिग्री हो गया ये वाला। अब देखिए इसका भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, अब यहाँ पे भी 90। अब टोटल इंटरनल एंगल अगर पूछा जाए डायरेक्ट, तो आप लोग इस फार्मूले में भी रख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 भुजा है, ये बराबर 4 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 - 4 × 90, 8 में से 4 गया तो 4 × 90, 4 9 36, यानी 360 डिग्री एंगल का अंदर का भी बनेगा, 360 डिग्री। जब एंगल अंदर का 360 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 360 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे देखिए 90 90 90, एक एक तो आ गया था, एक एक तो आया था, इन सबको जोड़ेंगे भी तब भी 360 ही आएगा, 9 चौक को 36। अब या फिर अगर इस तरह निकालते हैं तो n बराबर 4 से डिवाइड कर दीजिए टोटल एंगल निकालकर, जब 4 9 36, और दोनों तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट तरीका है, पहले लीनियर पेयर वाला, और इस तरह फार्मूला से भी आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए पंचभुजा पर चलते हैं। 5 भुजा के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, जो लोग बिल्कुल भी बेसिक से सीख रहे हैं, या फिर जो लोग पहले से जानते हैं इस चीज़ को, वो लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। टफ क्वेश्चन भी आएंगे, टफ क्वेश्चन भी लाएंगे, 100% आएंगे सब टफ क्वेश्चन, आप लोग लगाइएगा, फिर मज़ा आएगा, है ना। चलिए अब यह भी एक तरह से रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब समबाहुभुज है, ठीक है। अब इसमें भी हमको पता करना है इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल भी पता करना है। ध्यान सुनेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन समझ सकता है।
टोटल इंटरनल एंगल ऑफ 5 भुजा वाला, मतलब 5 भुजा वाले का टोटल इंटरनल एंगल बताइए आप, ठीक है। पूरा टोटल कोण बताइए कितना का बन रहा है पूरा कोण, या फिर किसी एक साइड का कोण पूछ लेगा, कोई एक कोण बताइए 5 भुजा वाले का, या फिर टोटल, अब तो पता है टोटल एक्सटर्नल एंगल हमेशा सारे बहुभुज का 360 डिग्री ही होता है, 360 डिग्री ही होता है किसी भी पॉलीगॉन का पूछा जाए, ठीक है। 5 भुजा वाले का भी 360 डिग्री ही होगा एक्सटर्नल एंगल, तो 360/5 कर देंगे क्योंकि 5 भुजा है, तो एक एक्सटर्नल एंगल पता चल जाएगा। देखिए 360 डिग्री होता है, पता है किसी भी एक्सटर्नल एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो उसका एक्सटर्नल एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अब इसमें 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री मतलब ये एक्सटर्नल एंगल यह वाला 72 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी यह वाला एंगल 72 डिग्री आया है, इसी तरह इधर भी आ जाएंगे तो यह वाला एंगल 72 डिग्री आ गया, ठीक। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यह वाला एंगल 72 डिग्री है, ठीक है दोस्त। इसी तरह इधर भी आएंगे तो यह वाला एंगल 72 डिग्री आ जाएगा। इस तरह देख रहे हैं जो एक्सटर्नल बाहर वाला बाय कोण है वो 72 डिग्री आ गया। अब आप लोग को पता है लीनियर पेयर से समझाए हुए हैं, एक फार्मूले से डायरेक्ट बता दिए हैं, तो आप लोग अगर लीनियर पेयर से निकालना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम बिल्कुल नहीं देना है, टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं टाइम देना है, इस वजह से दोनों विधि समझ के ही चलते हैं। दोनों विधि में आपको जो अच्छा लगे उसको लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। अगर फार्मूला से लेके चलते हैं तो भी बेटर है क्योंकि फार्मूला ही बेसिक है। इस तरह तो थोड़ा सा बोला जाता है ना कि शैतानी दिमाग, तो बस वही है। तो 72 डिग्री, अब 180 में से 72 को माइनस कर दी, 180 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 108 डिग्री आएगा, 108 डिग्री। अब 108 डिग्री वाला ये आपका यह हो गया 108 डिग्री, मतलब एक इंटरनल एंगल, कोई एक साइड 5 भुजा वाले रेगुलर 5 भुजा वाले का कोई एक एंगल कितना का हो गया, 108 डिग्री का हो गया, 108 डिग्री का हो गया कोई एक भुजा, एक एंगल किसका, इंटरनल का 5 भुजा वाले का, और कोई एक बाहरी एंगल, बाहरी भुजा सॉरी बाहरी कोण कितना का हो गया बताएंगे 72 डिग्री का, ठीक है। अगर पूछा जाता है पूरा कोण बताइए, पूरा एंगल बताइए पंचभुजा वाले का, तो 108 गुणे 5 कर देंगे, 5/40 को 0 हाथ में 4, 5 शून्य 0, 4 5 1 5, यानी 540 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल ऑफ 5 भुजा वाले का, ठीक है, बता देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए एक तो फार्मूला से भी निकाल लेते हैं, 2n - 4 × 90, 2n यानी 2 गुणे 5 - 4 × 90, 2 × 5 = 10 - 4 गुणे 90, ठीक है ना। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 90, 6 9 54, 540 डिग्री इस तरह भी आया, 540 डिग्री इस तरह भी आ गया, तो दोनों विधि से आप लोग लगा देंगे। एक और बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आप लोग चित्र नहीं बनाएंगे, हम आप लोग बताएंगे n बराबर अगर 8 रख दें तो इसके लिए आप बताएंगे इंटरनल एंगल कितना होगा। इंटरनल केवल टोटल इंटरनल एंगल पहले लिख लीजिए, टोटल इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल, ठीक है। बताइए इसका टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा, और कोई एक एक्सटर्नल एंगल, मतलब कि एक एक्सटर्नल एंगल बताइए, वन एक्सटर्नल एंगल, या फिर कोई एक भुजा का एक्सटर्नल एंगल, कोई भी एक भुजा का एक्सटर्नल एंगल बताना है आपको। और किसी एक भुजा का इंटरनल एंगल भी बताना है, केवल एक भुजा का भी इंटरनल एंगल भी बताना है आपको। ठीक है, इसको खत्म करिए फटाक से, तो लगाइए, कौन लगाता है। देखिए अगर पूछा टोटल इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागोन, पॉलीगॉन ही होता है, बहुभुज है, अभी रेगुलर बोला गया, रेगुलर जब बोला रहेगा तभी लगाएंगे ये फार्मूला, आप लोग याद रखेंगे रेगुलर के लिए ये फार्मूला बना हुआ है, रेगुलर नहीं है तो उसके लिए नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो n बराबर 8 के लिए टोटल एंगल 2n - 4 × 90, 2n n की वैल्यू 8 है तो 8 दूनी 16, 16 - 4 बराबर 90, 16 में से 4 गया, देखिए 8 भुजा है तो 8 दूनी 16, 16 - 4 कितना, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 गुणे 90, 12 9 9 दूनी 18 को 8, ठीक है, 12 9 108, मतलब 1080 डिग्री, देख लेते हैं, 9 दूनी 18 को 8 अथवा 1 9 1 9 1 10, मतलब 1080 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल हो गया, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागोन, तो ये हो गया 1080 डिग्री। अब हमको अगर निकालना हो कोई एक भुजा का एंगल, मतलब अगर ऑक्टागोन बनाए, देखिए ध्यान से,
ऑक्टागन मान लीजिए सर्कल की तरह ही बन जाता है, इसमें 8 भुजा इस तरह बनेगा, ठीक है। इस तरह 8 भुजा आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा आ गए। तो इस तरह आठों भुजा जो हैं, आठों के आठों में किसी एक का, मतलब इसका बस एक का बताइए, ये तो टोटल का आया है, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागन का आया है, ठीक है। हमको एक भुजा का बताना है तो क्या करेंगे, n बराबर 8 है तो 1080 बटे 8 कर देंगे, काट दीजिए, 8 एक कम बचा कितना 2, 8 दूनी 16 बचा 2, नहीं कटेगा क्या, देख लेते हैं फिर से, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 7 28 कट तो रहा है 135, सॉरी 135 डिग्री, 135 डिग्री आएगा कोई एक एंगल, यह वाला इंटरनल एंगल कोई एक 135 डिग्री आ गया, मतलब कि कोई एक इंटरनल एंगल की बात करें तो 135 डिग्री आ गया यह वाला, और टोटल इंटरनल एंगल की बात करें तो 1080 डिग्री आ गया। अब हमको पता हो गया जब एक इंटरनल एंगल हमारा 135 डिग्री का है, उसी जगह हम लोग एक लीनियर पेयर खींच देंगे। अब 180 माइनस 135 करेंगे तो आ जाएगा 45, तो एक बाहर का कोण हमारा 45 हो गया, एक बाहरी एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल हमारा कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल हमें पता है 360 का होता है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 भुजा है, एक एक्सटर्नल एंगल निकालकर उसमें 45 है जैसे इसमें, तो 45 गुणे 8 करेंगे तो 360 आएगा, देखिए 8 चौको 32, 8 पचे 40, 320 प्लस 40 360 हो गया। तो इस तरह हमें पता चल गया दोस्त कि एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया ऑक्टागन में 45 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह हम सब कुछ निकाल लेंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, और जिसको फार्मूले से करना है फार्मूले उनके लिए बताया गया है बेसिक, तो फार्मूले से करेंगे 2n माइनस 4 सॉरी इंटू 90। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी काल के क्या कर देता है, अब टोटल इंटरनल एंगल दे दिया मान लीजिए ऑक्टागन का 1080, अब पूछ लिया भुजा बताइए कितने का है, तो भुजा बस इसी फार्मूले से निकलेगा, तब उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाएंगे आप लोग, या फिर लगा भी सकते हैं, अगर दे दिया ऑक्टागन है कोई ऑक्टागन, या फिर दे दिया 1080 डिग्री का कोई एक पॉलीगॉन है, इंटरनल एंगल टोटल 1080 डिग्री है, तो बताइए उसमें भुजा कितना होगा, तो बस इस पे रखेंगे क्योंकि हमको भुजा थोड़ी पता है, या फिर जो बच्चा ज़्यादा सॉल्व किया होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, वो डायरेक्ट बता देगा कि 8 भुजा वाला है, ठीक है। या फिर आपके ऑप्शन वाइज आप भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दे दिया आपके मान लीजिए 2, मान लीजिए 6 दे दिया, बी वाले ऑप्शन में दे दिया आपके 7 दे दिया, डी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में दे दिया आपके 8, फिर उसके बाद नथिंग नॉट, लेकिन नन ऑफ दिस दे दिया। तो आप देखेंगे 7 6 रख के देखेंगे तो 6 जो हेक्सागन होता है उसमें 720 आता है ना, 5 में कितना आ गया था 540 आ गया था ना, 54 आ गया था, इसमें 72 आ जाएगा 6 में, और 7 तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल करेंगे तुरंत से 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नॉट भी दिया है तो इसको यहाँ, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, इसको लगाने से पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1080 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा देख लीजिए, 8 एक कम बचा 2, 8 2 16, 8 3 24 बचा 5, 8 पचे 40 प्लस 4 बचेगा 8 पचे 40, 135 डिग्री हो गया। अब फिर से आप उसमें 8 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो आपका आंसर सही है बिल्कुल, नहीं तो ये फार्मूला जिंदाबाद है, इस फार्मूले से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 से काटेंगे, 9 से काट देंगे, 9 एक कम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 12 आ गया, फिर 4 इधर जोड़ देंगे तो 12 4 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, यानी कि n बराबर 8 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं ना, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, फार्मूले से अच्छा देख लीजिए इसका, 2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर 1080 मान दे दिया, टोटल इंटरनल एंगल दे दिया आप लोग को। अब इस बार पूछ लिया आप भुजा बताइए, भुजा बताइए 1080 डिग्री जो टोटल इंटरनल एंगल है, इस यह कितने भुजा वाले का टोटल इंटरनल एंगल है, कौन से पॉलीगॉन है यह, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि 2n माइनस 4 वाला फार्मूला लिखेंगे और ये 90 को इधर डिवाइड कर देंगे, मतलब 1080 बटे 90 हो जाएगा, काट देंगे, 9 एक कम 9 एक कम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा ना, 9 से गया एक बार में, 1 बचा, 9 दूनी 18 हो गया, 9 2 18, अब यहाँ पे 2n माइनस 4 इक्वल टू 12 हो गया, देख रहे हैं 2n माइनस 4 इक्वल टू 12, अब ये 4 इधर जाके क्या होगा ऐड ही होगा, यानी कि 2n इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। अब यहाँ पे n यानी कि 2n बराबर 16 आ गया, तो n बराबर 16 बटे 2, 2 बटे 16, यानी कि n बराबर कितना आ गया दोस्त 8 आ गया ना। तो इस तरह पता कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अब आपको 1080 पता चला, अब पूछ दिया मान लिया एक्सटर्नल एंगल बताइए, अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता है तो इस तरह पूछ देगा कि अगर टोटल इंटरनल एंगल किसी भी पॉलीगॉन का 1080 है तो एक्सटर्नल एंगल बताइए,
मतलब बाहरी भुजा का एंगल बताइए कोई एक, तो आप तुरंत बताएंगे। या निकालने के बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब 135 को 1080 माइनस 135 कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं। यह तो रहा एंगल निकालने का। चलिए एक चीज़ और पता कर लेते हैं इसमें फटाक से। विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन्स। जैसे ये आपका चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला पॉलीगॉन है, ठीक है, इसका बोला डायगोनल बताइए, तो आप लोग तुरंत बता देंगे 2 है, 2 है ना। लेकिन अगर ऑक्टागॉन आ गया, अगर ऑक्टागॉन आ गया तब कैसे बताएंगे? बताइए तब कैसे बताएंगे जी? बनाएंगे क्या एक एक को? ऐसे ऐसे बनाएंगे? अगर गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? बताइए कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप होंगे? आप नहीं होंगे, हम होंगे उसके जिम्मेदार, क्योंकि हम आपको बताए नहीं थे। जब बताए होते तभी तो आप कर पाते उसको एग्जाम में। जब नहीं बताए हैं तो, क्योंकि इस तरह बता दिए, इस तरह बता दिया, ऐसे बनाकर बच्चे कर लीजिएगा। तो आप लोग गए बनाने लगे। अगर 12 का आ गया तो 12 भुजा वाला कैसे बताएंगे? बताइए। कोई सवाल है आपके पास? जवाब है उसका? बताइए। जब जवाब नहीं है तो देखिएगा ध्यान से, बस आप लोग देखते रहिए। अब छोटे से कोई भी चतुर्भुज, क्योंकि त्रिभुज में थोड़े होगा, त्रिभुज में क्या डायगोनल होगा? बताइए किधर ले जाएंगे डायगोनल? त्रिभुज में डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक पॉलीगॉन है। तो आप लोग बस याद रखिए, चतुर्भुज से हम लोग पॉलीगॉन निकालना स्टार्ट करते हैं। 4 भुजा हुआ, 5 भुजा हुआ, 6 भुजा हुआ, रेगुलर बस होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए पूछा गया इसमें आप बताइए कितने डायगोनल बन रहे हैं, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला भी है, n(n-3)/2। n क्या है? n बराबर भुजा, किसी भी पॉलीगॉन का कितना भुजा है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भुजा कितना है? 1 2 3 4, तो n बराबर 4, 4-3/2। 4 में से 3 गया, 1 गुणे 4 पहले से है, बटे 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी कितने पॉलीगॉन हो गए? सॉरी, कितने डायगोनल हो जाएंगे? 2, 1 2। अगर इसी तरह ऑक्टागॉन है तो ऑक्टागॉन के लिए ध्यान से देखेंगे, n(n-3/2), n का वैल्यू 8, क्योंकि ऑक्टागॉन है तो 8, तो 8-3, क्योंकि यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा, तो 8 8 यहाँ पे भी 8 रहेगा, तो 8-3 करेंगे तो कितना आएगा? 5/2, 2 चौके 8, 5 चौके 20। अब 20 तो बनाइएगा इसमें, बताइए 20 तो बनाइएगा तो ठीक है, आपके लिए बेटर है। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है इसका मतलब। तो फिर अगर नहीं बनाएंगे, हम हमारे तरह के कमज़ोर इंसान हैं, तो बस इस फार्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे जैसे कमज़ोर इंसान इस फार्मूले से ही लगा सकते हैं, और उनका 100% लिख के देते हैं, वो एग्जाम में करके आएंगे, चाहे 12 भुजा वाला आ जाए, चाहे 15 भुजा वाला आ जाए, चाहे 16 भुजा वाला आ जाए। ठीक है, इस तरह बना के थोड़े देगा वो बोल देगा 20 भुजा वाले पॉलीगॉन में बताइए कितना विकर्ण बनेंगे। तो 20 भुजा बोल दिया जब, तो बस फार्मूला याद है तो रखिए। कितने लोग क्या करते हैं, फार्मूला ही भूल जाते हैं यार। मम्मी पापा दादा दादी गर्लफ्रेंड, पता नहीं दुनिया भर का नाम याद करते हो आप लोग, एक छोटा सा फार्मूला भूल जा रहे हो, बताओ। तो n की जगह अगर हम रखेंगे यहाँ पे 20, क्योंकि 20 भुजा का निकालना है, तो 20-3/2, 20-3/2 इंटू 20, क्योंकि 20 भुजा का निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 दहा में 20 10 आ गया, 20-3 17, 10 गुणे 17 कितना आ गया? 170। देख लेते हैं, 20-3 17, ठीक है, यहाँ पे 20, 2 दहा में 20, ठीक है, यानी कितने के डिग्री का एंगल बनेगा? बताइए बताइए। सॉरी डिग्री का एंगल नहीं, सॉरी दोस्त, 170 डायगोनल बनेंगे आपके। बस यही है कि आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं आप। अब देखिए 20 भुजा वाला 170 डायगोनल बनाएंगे, बताइए पहले 20 भुजा वाला आप बना के दिखा दीजिए, 170 डायगोनल हम समझ जाएंगे कब निकाल लिए। ठीक है, अगर अब देखिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से देखेंगे। इस तरह तो डायगोनल आपको पता हो गया, एंगल इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलता है ये भी पता हो गया आपको। एक चीज़ और देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, इन रेगुलर पॉलीगॉन मतलब किसी भी समबाहुभुज में इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल ये भी 180 डिग्री होता है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से हम लिख दिए, इसको हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप लोग इसे। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ ध्यान सुनिए, ये तो रहा डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाए कि जो टोटल डायगोनल है हमारा 170 डिग्री, मान लीजिए अभी हम लोग निकाले हैं, उसको मान लेते हैं कि 135 डायगोनल बन रहे हैं टोटल, 135 डायगोनल, अभी तो 170 था। अब 135 डायगोनल अगर बन रहे हैं तो उसके बताइए कितना होगा, कितने साइड वाले का 135 डायगोनल बनेगा? तो आप लोग को याद है फार्मूला बताएं सर, क्या फार्मूला बताया गया है?
135 और रुकिए तो, हाँ 135 है ना, ठीक है ना, देखिए आप लोग, ठीक है। अब फार्मूला बता देंगे, मान लीजिए 170 ही ले लेते हैं, थोड़ा पता ना लगे, 170 क्योंकि अभी हम लोग निकाले हैं जो, उसी का ले लेते हैं। 170 डिग्री का कितना, ये 170 क्या बन रहे हैं आपके, डायगोनल बन रहे हैं। कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसका डायगोनल 170 बन रहा है, तो बताइए कौन सा भुजा होगा, मतलब इसकी भुजाएं कितनी होंगी जिसका 170 डायगोनल बन रहा है। तो आप फार्मूला याद है, n(n-3)/2 रखेंगे। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, n(n-3), 170 दूनी 70 दूना 34, 340। अब इसके बाद क्या इसका गुणनखंड निकालेंगे, नहीं गुणनखंड नहीं निकालना है। अभी हम लोग देखे थे 170 किसका आया था, 20 भुजा वाले का आया था। तो ऑप्शन में दिया होगा 20, बी ऑप्शन में दिया होगा 30, सी ऑप्शन में दिया होगा 10, इस तरह डी में दिया होगा नन ऑफ दीज। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त, फटाफट रखना है, निकाल लेना। देखिए सिंपल है। अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं मान लीजिए 20 रखते हैं, यहाँ पे 20 रखते हैं, मतलब 20 छोड़ दिए, 20 इसका आंसर है ना अभी, तो 20 छोड़िए अभी, पहले 30 रखते हैं। 30 इंटू 30-3, 30 गुणे 30 में से 3 जाएगा 27। देखिए 3 7 21 को एक हाथ में है 2, 3 दूनी 6, 7, 710 है क्या, 340 है, तो 340 नहीं, इसका मतलब 20 रख के डायरेक्ट चेक करते हैं 20, क्योंकि 10 पे भी नहीं आएगा। देखिए 10 गुणे 10-3 यानी कि 10 गुणे 7, 70 आ रहा है, मतलब कि 10 पे भी नहीं आने वाला है, मतलब किस पे आएगा हमारा आंसर, 20 पे आ जाएगा। देखिए 20-3, 20 गुणे 20-3 17, 17 दूना 34, 340 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल भी झक मारेंगे नहीं, मतलब कि इधर उधर नहीं देखना, ताकना या फिर सोचना बिल्कुल नहीं, बस ऑप्शन पे आना है, तुरंत आंसर टिक करना है, निकल जाना है। ठीक है फिर दोस्त, आज के लिए यह सेशन स्टार्ट है क्षेत्रमिति का। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा एंड तक लेक्चर चलेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है क्षेत्रमिति हम इस वजह से स्टार्ट किए हैं क्योंकि यूपीएसआई का भी फॉर्म आ चुका है, जिससे कि पहले क्षेत्रमिति ही खत्म कर दें, फिर इसके बाद आपका मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद 3D में चलेंगे, 3D भी खत्म करेंगे। लगभग आपका 1 महीने के आसपास लगेगा यह पूरा प्रोसेस खत्म करने में, मतलब कि 30 या 40-35 मान के चलिए, 35-40 वीडियो आएंगे पूरा 3D 2D के लिए, पूरा खत्म हो जाएगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, हर टॉपिक पे हम 2-2, 5-5 क्वेश्चन बताते चलेंगे आपको, जैसे आज बता रहे थे, और बाकी पूरा बेसिक खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज, मिक्स क्वेश्चन सीरीज। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बस बनाए रखिए, और अगर आप लोग को थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम टेस्ट कर देंगे इसको। और बाकी आप लोग को करंट भी आने वाला है, ऐसा तो नहीं करंट नहीं आएगा, जीके नहीं आएगा, जीएस नहीं आएगा, ज्योग्राफी नहीं आएगा, पॉलिटिक्स नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, रीजनिंग, करंट के हर एक टॉपिक, जीआई टैग हो गया, सूचकांक हो गए, मतलब इंडेक्स हो गया आपका पूरा, और जितने भी नाम चेंज हुए हैं, आर्टिकल 370 हो गया, और भारत का क्या आने वाले समय में कितनी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उस सब पे वीडियो बनाया गया है। आइए करंट के सेशन में आप लोग डेली देखिए, उस सबको देखकर ख़त्म करिए। ज्योग्राफी का पूरा फुल सेशन चल रहा है, अनुज सर सुबह उठते हैं और आपके लिए करंट तैयार करते हैं, बिल्कुल 7 बजे से 7:15 तक आपका करंट अफेयर आ जाता है। आप लोग आकर उसको भी फॉलो करिए, डेली का डेली फॉलो करिए, क्योंकि डेली से ही आप लोग एक महान बन सकते हैं। हमें दूसरे को नहीं देखना है, अपनी तरफ से चलते रहना है। अगर चल नहीं सकते हैं तो रेंगते रहना ही है, पहले तो दौड़ना है, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलना सीखना है, मतलब चलते ही रहना है। अगर चल नहीं सकते तो रेंगना ही है, क्योंकि जब तक आगे आप नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। एक जगह रुक के कितना काम चलाएंगे बताइए। जिस भी काम से आप जो जुड़े हैं उस काम में 100% दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।